हेलो प्यारे भैया बहनों। तो अभी हम कार्बन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्बन के यौगिक होते हैं। कार्बन के यौगिकों में सिग्मा और पाई आबंध कैसे पहचानेंगे। तो कुछ यौगिकों का यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है, उदाहरण हमने लिया है। शुरू करते हैं। जैसे मान लो कोई तत्व ए है और बी है और इन दोनों के बीच में, इन दोनों परमाणुओं के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। मान लो यहाँ कार्बन जो है ये है और जितने ये हाइड्रोजन जुड़े हैं ये क्या है, बी है। तो इनको हम अगर मान के चलें तो इनके बीच में जैसा बंध होता है, अगर एक बंध है तो केवल सिग्मा होता है, दो बंध है तो हमने पीछे पढ़ रखा है एक सिग्मा और एक पाई होता है, अगर तीन आबंध है तो एक सिग्मा और दो पाई होता है। लेकिन कब, जब इकट्ठे इकट्ठा हो तीनों या इकट्ठे इकट्ठा हो दोनों। ये नहीं कि अलग अलग दिख रहा है तो सर एक सिग्मा और सारा पाई कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये कार्बन है, कार्बन चार अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़ा है। एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में कितने बंध हैं, एक आबंध है। तो इस आबंध को क्या बोलेंगे, सिग्मा आबंध। इस कार्बन और इस दूसरे हाइड्रोजन के बीच में भी कैसा आबंध है, सिंगल आबंध है, एकल आबंध है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सिग्मा आबंध। इस कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच भी यही है, तो सिग्मा आबंध और सिग्मा आबंध। तो अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। इसमें देखा जाए तो चारों जो जितने चारों बंध बने हैं तो चारों सिग्मा हैं। पाई कितने हैं, 0। इसमें कोई पाई आबंध नहीं है। दूसरा देखें, इसमें भी एक कार्बन चार आबंध बना रहा है, तीन हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ में। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिग्मा, इसके बीच में सिंगल सिग्मा, इसके बीच में सिंगल सिग्मा, इसके बीच में भी सिंगल तो सिग्मा। मतलब इस कार्बन की बात की जाए, नंबरिंग कर लें, एक दो। एक नंबर का जो कार्बन है, पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, उसमें कितने हैं, चार सिग्मा है, 0 पाई। सेकेंड कार्बन, उसमें भी चार सिग्मा है, 0 पाई आबंध। बात करते हैं द्विकाबंध वाले जो यौगिक होते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, दो कार्बनों ने आपस में जो है द्विबंध बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस कार्बन ने एक एक कार्बन को लेते हैं। ये मान लो पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। तो अगर फर्स्ट कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन ने कार्बन के साथ द्विबंध और हाइड्रोजन के साथ एक एक अबंध बना रखा है। तो इस कार्बन का एक ये तो सिग्मा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई। ये है सिग्मा और ये भी क्या है, सिग्मा। तो इस कार्बन का एक दो तीन सिग्मा और पाई कितना है, एक पाई। मतलब तीन सिग्मा आबंध है और एक पाई आबंध है। सेकेंड कार्बन का देखें, सेकेंड कार्बन में इसमें भी तीन सिग्मा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, एक तो सिग्मा है ही। तो तीन सिग्मा और एक पाई आबंध, इस कार्बन का एक पाई आबंध और ये तीनों सिग्मा आबंध। सेम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी देखें तो इस कार्बन ने कितने आबंध बना रखे हैं, चार। एक ये सिग्मा, दूसरा पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। यहाँ पर एक सिग्मा, एक पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कार्बन नंबर 1 2 3, फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन के साथ क्या हो रहा है, फर्स्ट कार्बन के पास एक दो तीन सिग्मा बंध है और एक पाई आबंध है। सेकेंड नंबर कार्बन के पास एक एक दो, दो सिग्मा और दो पाई, दो सिग्मा और दो पाई। थर्ड कार्बन के साथ क्या है, इसके साथ एक दो तीन, तीन सिग्मा और एक पाई। ये आबंध बना रखें जब द्विबंध पैरेलल प्रेजेंट हो, लगातार प्रेजेंट हो, एक दूसरे के अल्टरनेट। अब बात करते हैं त्रिक आबंध वाले यौगिकों की, जिसमें त्रिक आबंध पाया जाता है। पहले कुछ यौगिकों का जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो मान लो एक ये है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसमें देखें तो इस कार्बन के साथ ये एकल बंध है, एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पाई, 2 पाई। यहाँ पर एक सिग्मा। अब इस कार्बन की बात करें अगर हम कार्बन नंबर 1 की,
कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 के पास कितने सिग्मा कितने पाई? 1 2 2 सिग्मा फर्स्ट कार्बन के साथ, 2 सिग्मा कितने पाई है? 2 पाई। सेकेंड कार्बन के साथ देखें तो इसके साथ भी क्या है? 1 और 1 2 सिग्मा और 2 पाई। एक और यौगिक के साथ देख लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा हो। यहां पर देखें तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा सेकेंड कार्बन और ये हमारा थर्ड कार्बन। इसके पास जो है सिग्मा सिग्मा पाई पाई, सिग्मा 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 और सिग्मा। फर्स्ट कार्बन के पास 1 2 2 सिग्मा और 2 पाई। सेकेंड कार्बन के साथ 1 1 2 2 सिग्मा और 2 पाई। थर्ड कार्बन के साथ कितने हैं? ये तीसरा कार्बन है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा 0 पाई, कोई पाई बंध नहीं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कैसे सिग्मा और पाई आबंध गिने जाते हैं, कैसे सिग्मा और पाई आबंध निकाले जाते हैं। तो भैया बहनों, अब हम बात करते हैं पहले लोन पेयर की। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो बात करते हैं बॉन्ड पेयर की। इसको बोलते हैं आबंध युग्म या बंध युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा और बंध मतलब होता है आबंध में उपयोग होने वाले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई आबंध बनता है, मान लो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आबंध बन रहा है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, दूसरा किसका है? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे? पेयर। कौन सा पेयर? बॉन्ड पेयर। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वजह से क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है, एक आबंध बन रहा है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर या बंध युग्म बोलते हैं। बात करते हैं लोन पेयर की। लोन पेयर को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं एकाकी युग्म। लोन पेयर, इसको शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। कभी कभी ऐसे लिखा रहता है बीपी। यहां पर इसको लोन पेयर को बोलते हैं एलपी। लोन पेयर, एल फॉर एल लोन, पी फॉर पेयर। तो लोन पेयर क्या होता है? जैसे कि हम किसी यौगिक को देखें, मान लो जल है H2, H2 की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो यहाँ होता है बीच में, इधर कहीं हाइड्रोजन होता है, इधर कहीं एक और हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर कुछ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 8। यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से पूरा कर रहा है अपने। तो बाहरी अष्टक इसका, जल का बाहरी अष्टक क्या है? पूर्ण है। जल में ऑक्सीजन का बाहरी कोश पूर्ण है और हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश पूर्ण है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इसके बैलेंस सेल में जो बंध बनाने वाले जो सेल है, जो बाहरी सेल है वही तो आबंध बनाता है। तो उसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं। दूसरे कोष्ठ में अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों को कहाँ दिखाते हैं? 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ इसने क्या कर रखा है? बंध बना रखा है। तो यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनका एक बल्क बनाएं, इनका एक बल्क बनाएं। इसके कारण से इसमें क्या होता है? इसके डिस्टेंस होता है इसमें। ये हाइड्रोजन क्यों इतना नीचे प्रेजेंट है? बराबर होना चाहिए था। इसी के कारण इसका जो रिपल्सन के कारण जो लोन पेयर का रिपल्सन होता है, इन दोनों को क्या बोलेंगे? लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है बैलेंस सेल में,
उन्हीं को क्या बोलते हैं? लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश में अर्थात संयोजी कोश में उपस्थित तो होते हैं, संयोग करने के लिए उपस्थित तो होते हैं, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग नहीं करते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बात करते हैं कार्बन के संकरण की। आप समझ गए ना, एकाकी युग्म क्या होता है, बंध युग्म क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड तो आपने पढ़ा ही। तो बात करते हैं कार्बन के संकरण की। तो कार्बन के संकरण को निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर तरीका है कि इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिग्मा बंध कितने हैं। किसी यौगिक को लीजिए और उसमें निकालते हैं कि उसका संकरण कौन सा है। मान लो ये आपका एक यौगिक है, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बना रखा है। इसमें देखते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। पहले 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, 3 और 4। 4 सिग्मा बंध उपस्थित हैं। तो 4 सिग्मा बंध हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो अपने संयोजी कोष में रखेगा। जितने इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कोष में सबसे बंद बना रखा है, तो इसके पास 0 लोन पेयर। टोटल इसका योग क्या आएगा? 4। 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दोनों का योग क्या आना चाहिए? यदि 4 आ रहा है तो 4 आ रहा है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? इसका संकरण हो जाएगा sp3 संकरण। बात समझ में आई? यदि कार्बन के पास 4 सिग्मा आबंध उपस्थित हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका जो संकरण होगा वो कैसा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट यौगिक की, दूसरे यौगिक की जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक और सिग्मा, ये पाई है, ये सिग्मा और ये सिग्मा। देखते हैं इसका संकरण क्या है। तो पहले क्या लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक एक कार्बन के लिए देखते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। फर्स्ट कार्बन के लिए, फर्स्ट कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं? कोई नहीं, सब बॉन्ड पेयर हैं, सबने बंद बना रखा है। 0 लोन पेयर बराबर 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। 3 पर क्या होता है? अगर किसी का दोनों का योग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का योग 3 आता है तो उस यौगिक का संकरण क्या हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा। तो इस यौगिक का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें अब इसमें एक दूसरे कार्बन का भी देख लेते हैं। सेकंड कार्बन जो है, सेकंड कार्बन के पास 1, 2, 3, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा है, सब बॉन्ड पेयर है। टोटल इसका भी योग 3 आएगा, तो ये वाला कार्बन भी कैसा होगा? sp2 संकरित कार्बन होगा। इसका भी संकरण sp2 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर 2 कार्बन हैं। पहले कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 पाई, 2 पाई, ये भी सिग्मा। तो पहले वाले कार्बन के पास, फर्स्ट कार्बन के पास 1, 2, 2 सिग्मा है प्लस नो लोन पेयर। कोई लोन पेयर नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई उपस्थित नहीं है। टोटल इसका योग क्या आ रहा है? 2। कौन सा संकरण होगा? sp संकरण। इस कार्बन का संकरण कैसा है? sp संकरण है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सेकंड कार्बन का देखते हैं। इसके पास भी 2 सिग्मा, पाई आबंध को नहीं गिनना है, पाई को मत जोड़ के लिख लेना। सिग्मा आबंध प्लस 0 लोन पेयर बराबर 2 sp संकरण। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हम किसी भी यौगिक का संकरण कैसे निकालते हैं। चलिए कुछ यौगिकों को और ले लेते हैं, उसमें भी हम संकरण निकालते हैं सभी कार्बन का। कार्बन, कार्बन और कार्बन, देखिए कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो कार्बन ने कितने बंध बनाए हैं? 1, 2, 3, 4। बैलेंस ही पूरी कर लेते हैं। इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास
3 हाइड्रोजन होंगे। देखते हैं इसका संकरण क्या है प्रत्येक कार्बन का। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। फर्स्ट कार्बन का देखते हैं। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई है। 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। योग क्या आएगा? 3। 3 होगा तो क्या? sp2 संकरण। सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन के पास सिग्मा, सिग्मा, 1, 2, 3, 3 सिग्मा बंद, 0 लोन पेयर। ये भी क्या है? टोटल इसका योग 3 आएगा। sp2, थर्ड कार्बन, तीसरा कार्बन, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, चौथा। चारों आबंध जो है वो सिग्मा है। 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल 4 आएगा। sp3 संकरण। फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन के पास भी सिग्मा, 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 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर इज इक्वल टू 4। तो इसका क्या आएगा? sp3 संकरण आएगा इसका। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इन यौगिकों में प्रत्येक कार्बन जो है वो अलग अलग संकरण दर्शा रहा है। अगर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो sp2 संकरण हो जा रहा है। सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो sp3 संकरण हो जा रहा है। एक भी डबल बॉन्ड होगा तो sp2 संकरण हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp संकरण हो जाता है कार्बनों का। तो इस प्रकार से हम कार्बन का संकरण निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन के संकरण में एक टॉपिक ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? वैदिक काल में एक ऐसा अस्त्र था जिसे ब्रह्मास्त्र कहते थे। उसका वार कभी खाली नहीं जाता था। तो बात करते हैं यहाँ पर इसका भी वार कभी खाली नहीं जाता। तो बात करते हैं यदि कार्बन के सभी बंध एकल हों तो संकरण कैसा होगा? sp3 कह रहा है यदि कार्बन के सभी बंध एकल हों तो संकरण क्या होगा? sp3 होगा। देखते हैं एग्जांपल में। यह है कार्बन, एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध। ठीक है, इसके चारों बंध कैसे हैं? एकल हैं। चलिए यहाँ सिग्मा पाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। सभी बंध कैसे हैं? एकल हैं। सभी बंध एकल तो इसका संकरण क्या होगा? sp3। यदि कार्बन का एक आबंध द्विक हो तो संकरण sp2 होगा। इस कार्बन का एक आबंध द्विक है मतलब डबल है, एक बॉन्ड डबल है, दो बंध कैसे हैं? एकल हैं, सिंगल हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, वो होगा sp2। ठीक। तीसरा, यदि कार्बन के दो आबंध द्विक हों अथवा कार्बन का एक आबंध त्रिक हो तो संकरण होगा sp। यदि दो आबंध द्विक हो या द्विक मतलब डबल बॉन्ड हो या एक आबंध त्रिक हो तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp होगा। तो ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड ये द्विक है, एक ये द्विक है, मतलब दो आबंध द्विक हैं तो इसका भी जो संकरण होगा क्या होगा? sp संकरण होगा। इस कार्बन का संकरण sp। इस कार्बन का एक आबंध द्विक है, संकरण sp2। इस कार्बन का एक आबंध त्रिक है sp। इस कार्बन का भी एक आबंध त्रिक है sp। इस कार्बन का 1, 2, 3, 4 चारों आबंध एकल हैं। कैसा होगा? sp3। चारों आबंध कैसे हों? एकल हों तो क्या होगा? sp3 होगा। इसका भी 1, 2, 3, 4 चारों आबंध कैसे हैं? एकल हैं तो इसका भी संकरण क्या होगा? sp3 होगा। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरणों में भी आप ये देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा आबंध कैसे संकरण वाला होगा अर्थात कौन सा कार्बन किस संकरण का होगा। यदि किसी कार्बन के चारों आबंध एकल हैं, किसी कार्बन के चारों आबंध कैसे हों? एकल हों, सिंगल बॉन्ड सभी बना रहा हो, चारों बॉन्ड सिंगल हों किसी कार्बन के तो वो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यदि उसके एक बॉन्ड जो है वो डबल हो तो होगा sp2 हाइब्रिडाइज। यदि दो बॉन्ड डबल हो तो होगा sp हाइब्रिडाइज। यदि एक बॉन्ड डबल हो तो sp2 हाइब्रिडाइज। यदि एक बॉन्ड
ट्रिपल हो तो भी sp हाइब्रिडाइज, और यदि चारों बॉन्ड कैसे हो, सिंगल हो, तो फिर sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इस प्रकार से हम संकर निकालेंगे ट्रिक से, ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र एक ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग सीधे किसी भी कार्बनिक यौगिक को देख करके उसका संकरण बता सकते हैं आसानी से। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके लिए प्रिपेयर होकर आएँ और ध्यान से पढ़ें। चैनल से जुड़े रहें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे इस वीडियो को कृपया एक लाइक करने का प्रयास करें। धन्यवाद।